नमस्कार। आज मैं आपको इस दिसंबर के महीना में, ठंड के महीना में अपने घुटने दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, घुटना को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए मैं 5-6 प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर और सरल सरल स्टेप बताने वाला हूं और इसको करके आप अपने घुटना दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से बैठ जाना है, शरीर को सीधा करते हुए, और बैठने के बाद आपको दोनों पैर को एक साथ सटाना है और सांस को भरते हुए अपनी तरफ खींचिए। दोनों पैर को अपनी तरफ ले आइए, तानिए कस के, तानिए कस के, बहुत अच्छा। फिर इसे आगे की तरफ ले जाइए, आगे की तरफ झुका दे, कस के दबाइए। जितनी ताकत है आपके अंदर उतनी ताकत को लगाना है, कुछ बचा के नहीं रखना है। बहुत अच्छा। और फिर पीछे कर दीजिए। मात्र 3 बार करना है। बहुत जोर से खींचिए अपनी तरफ, जोर से खींचिएगा तो कमर तक ऊपर के नस खींचेंगे, आगे की तरफ दबाइएगा, दबाइए कस के। ये देखिए, जब आगे की तरफ दबाएंगे तो ऊपर का नस, जब अपनी तरफ खींचेंगे तो नीचे के नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाएंगी। ये घुटना दर्द के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि यहाँ जो कटोरी देख रहे हैं वहाँ पर ऊपर और नीचे की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और घुटना दर्द आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। अब ये करने के बाद आपको अब करना क्या है, इसी पैर को गोल गोल घुमा लीजिए 3-3 बार। खूब लंबा सर्कल बनाएंगे। प्रयास करें कि देखिए, मैं कमर तक दिखा रहा हूँ, जांघ तक आगे पैर को घुमाया जा रहा है और किस प्रकार से घुटने के पास, पिंडली के पास, जांघों के पास मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है। ये घुटना दर्द के लिए बहुत लाभकारी स्टेप है। इसे आप आराम आराम से 3-3 बार या 5-5 बार या 10-10 बार क्लॉकवाइज। अब इसको उल्टा घुमा लीजिए, खूब लंबा, खूब बड़ा सर्कल बनाइए। छोटी उंगली को ज़मीन में सटाइए, तानिए तानिए। इसमें देखिए सर्कल हो रहा है तो पैर आगे भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, यानी हर एंगल से हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। अब ये करने के बाद, ये 2 स्टेप हो गए। अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, ये कंबल ले लीजिए थोड़ा, हाँ, कंबल को मोड़ दीजिए, ऐंठ दीजिए पूरा, थोड़ा एकदम छोटा बना दीजिए और एड़ी के पास रख दीजिए। दोनों एड़ी के पास लगा दीजिए इकट्ठे। हाँ, इस पर एड़ी रख देना है। देखिए, कंबल मोड़ करके और ठीक एड़ी को अपने कंबल के ऊपर रख देंगे तो पीछे पैर तानेंगे तो जांघ आपका उठ जाएगा और दोनों एड़ियों से कंबल को जोर से दबाना है। 5 बार दबाइए कस के। पैर को आगे नहीं ले जाना है, पैर सीधे सीधे रहेगा। केवल ऐसे लगे कि मैं कोई वस्तु को दबा रहा हूँ एड़ी से, और फिर ढीला कर दीजिए। फिर चापिए कस के नीचे। जब बार बार इसको दबाइएगा, ढीला करिएगा, तो आपके जांघ में, आपके पिंडली में और आपके घुटना के पास प्रेशर होगा। ये थोड़ा एक ट्राउजर को ऊपर खींचिए, दाहिने वाले का घुटना को थोड़ा दिखाइए। आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ दे देखिए, और थोड़ा खींच दीजिए ऊपर। बहुत अच्छा। अब मैं स्टेप करते हुए थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि क्या असर होता है। कस के दबाइए नीचे, ढीला करिए, फिर कस के नीचे दबाइए। हाँ, ये देखिए घुटने के पास खिंचाव हो रहा है, ढीला कर दीजिए। हाँ, फिर खींचिए। हाँ, ये अभ्यास आपको 5 से 10 बार करना है, यानी एड़ी से अपने नीचे रखे हुए कंबल को जोर से दबाना। अब ये जब हो जाए तो यही दोनों कंबल को अपने घुटना के नीचे ठीक ले जाइए। अब उसी कंबल को मोड़ करके और अपने घुटना के और थोड़ा नीचे ले जाइए, ठीक कटोरी के नीचे, घुटना के नीचे, एकदम एग्जैक्ट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जोर से पहले मैंने एड़ी को दबाया, अब घुटने से कंबल को दबाएंगे तो आगे से एड़ी इस प्रकार आपकी उठ जाएंगे।
कस के चापिए, जितना जोर लगाना लगाइए, और फिर ढीला करेंगे तो एड़ी ज़मीन में सट जाएगी। ढीला कर दीजिए, फिर कस के दबाइए। हाँ, इसे 5 बार करिए, फिर ढीला कर दीजिए, फिर कस के खींचिए। ये ज़बरदस्त अभ्यास। इसे 10 बार नियमित रूप से करेंगे तो सूखा हुआ घुटने का ग्रीस, लिगामेंट्स जो खराब हो रहे हैं और आपके घुटने के अंदर जो हड्डियां आपस में टकरा रही हैं वो धीरे धीरे समान अवस्था में आ जाए, तो हम जैसे बचपन और जवानी में दौड़ रहे थे उसी प्रकार हम बुढ़ापा में भी दौड़ेंगे और अपने घुटने को बचा लेंगे। अब ये करने के बाद कंबल को बाहर निकाल दीजिए। अब दोनों पैर को सटा दीजिए ज़मीन में। अब पैर आपका एकदम सीधा रहेगा और घुटने को मन से खींचना है, केवल छोड़ना है बार बार। घुटना को संकुचित करिए, ढीला करिए, खींचिए। बहुत लोगों को मैं बताता हूं लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आज थोड़ा आराम पूर्वक विधि पूर्वक बताने का प्रयास कर रहा हूं। कस के खींचिए घुटना को, फिर ढीला कर दीजिए। खींचिए कस के, एक, हाँ, रोकेंगे 5 सेकेंड, फिर ढीला कर दीजिए, फिर कस के खींचिए, हाँ, फिर ढीला कर दीजिए, फिर खींचिए, फिर ढीला कर दीजिए, फिर खींचिए, अब ढीला कर दीजिए। अब रोक देंगे। अब अगला स्टेप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक यदि आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट्स और शेयर तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि देश और दुनिया में बहुत घुटना दर्द के मरीज हैं और बहुत पीड़ित हैं, वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अगला स्टेप क्या है कि दाहिना पैर को मोड़िए, बहुत अच्छा, या यहाँ दाहिना पैर मोड़ेंगे और कम मोड़ेंगे और आगे पास, ठीक। अब इसी कंबल को आप ले लीजिए और घुटने के अंदर लगाइए, जांघ के अंदर घुसा दीजिए, ऊपर ले जाइए, ऊपर उठा लीजिए और ऊपर यहाँ घुटने के पास ले आइए, दोनों हाथ से पकड़े पकड़े, हाँ यहाँ लगा लीजिए, बहुत अच्छा। दोनों हाथ से कंबल पकड़ लीजिए साइड में और अपने घुटना को मोड़िए और जांघ को भी पीछे खींचिए, कंबल सहित। ये देखिए, हाँ, आप प्रेशर देना है आपको घुटने के ऊपर, फिर थोड़ा पैर को आगे ले जाएंगे हल्का सा, बहुत सुंदर। फिर मोड़ेंगे इसी को, कंबल को साइड से पकड़े रहना है और जांघ को खींचना है कंबल को लिए हुए, और ऊपर से पैर का भी दबाव, पिंडली का दबाव कंबल पे पड़ रहा है। फिर सीधा करिए थोड़ा सा। इस अभ्यास को करने से जिस व्यक्ति का घुटना के अंदर की हड्डियां टकरा रही हैं, फिर खींचिए इसको, 3 बार कर दीजिए, दबाइए, हल्का सा प्रेशर देना है, अपने दर्द को सहन करते हुए अभ्यास को करना है। ये काफ़ी, ये ज़बरदस्त अभ्यास है, बहुत अच्छा अभ्यास कर लीजिए। हाँ, फिर ढीला करिए थोड़ा, फिर एक बार करिए इसको। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करना है, और सुबह, दोपहर, शाम। आज मैंने जो स्टेप बताया है ये वर्ल्ड फेमस एक्सरसाइज हैं घुटना दर्द के। अब इसको छोड़ दे, कंबल को बाहर निकाल दीजिए, अब पैर को पसार दीजिए। अब देखिए क्या करना है कि थोड़ा सा पैर को फैला दीजिए, दाहिना पैर को, हाँ ठीक। अब एक पैर को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ करिए, इसको ऐसे ऐसे करिए, बाहर भीतर, एक, हाँ, दोनों तरफ से करिए, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, छोटी अंगुली बाहर की तरफ। इस क्रिया को 8 से 10 बार करना है। ये इतना लाभकारी है कि घुटना दर्द वाले यदि धैर्यपूर्वक करें तो घुटना दर्द को रोकना भी बहुत साधारण और आसान बात है। बहुत अच्छा अभ्यास। और सबसे पहले आपको एक और बात ध्यान देनी है कि ठंड का मौसम है, जब भी घुटने दर्द का एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले आप कोई दर्द निवारक तेल को हल्का सा गर्म करके
और घुटने के ऊपर और पूरे पिंडली और एड़ी तक मालिश कर लेना है। और थोड़ा पत्थर गरम करके इसे सेक देते हैं ताकि घुटने के ऊपर नीचे की मांसपेशियां ढीली हो जाएं। और उसके बाद जब एक्सरसाइज करिएगा तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और आपका घुटना स्वस्थ हो जाएगा, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। ये आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया है। इस आप अभ्यास को करेंगे और आप नियमित रूप से सुबह दोपहर शाम करेंगे तो आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। तो आइए, मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार करते प्रणाम करते हुए हम आज के एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।